में ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब सबसे पहले तो धांधली के इल्जाम पर आते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले भी जलसे से खिताब किया इमरान खान ने और ये कहा कि टेलीफोन से फ़ोन आता है उसका नंबर नहीं होता और धमकियां दी जाती हैं। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि PDM जमातें जो हैं वो भी आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं चाहती और ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर धांधली का प्लान है आप लोगों का? देखें, इमरान खान साहब को मेरा ख़्याल है कि इलेक्शन के नतीजे से मुतल्लिक़ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बाखबर हो चुके हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पे जाते हैं लोगों से बात वगैरह करते हैं तो इसलिए उन्हें मालूम है कि इस बाई इलेक्शन में PTI को बहुत बुरी तरह से जो है वो शिकस्त होने वाली है। तो उसके लिए वो एक बयानिया जो है वो तैयार कर रहे हैं और उस बयानिए को वो इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि अगर जीत गए तो फिर हमने धांधली को जो है वो शिकस्त दे दी है, रोक लिया है, और अगर हार गए तो फिर हम कहेंगे जी हम तो हारे ही नहीं हैं, हम तो जो है वो धांधली की वजह से हारे हैं। तो ये वो एक अपना बयानिया जो है उसको बनाने के लिए ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त सीट टू सीट आप अगर मेरे साथ भी जो है वो अगर इसको एनालाइज़ करें तो मैं एक एक सीट के ऊपर आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे PMLN जो है वो जीत रही है और उस जीत की वजूहात हैं। और वो जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाने की कोशिश की है, महंगाई से मुतल्लक हो या साजिश से मुतल्लक हो, उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और आवाम ने जो है वो उस चीज़ को बाई नहीं किया। राना साहब दावा तो वो भी कर रहे हैं कि इस धांधली के बावजूद वो 20 में से 20 नशिस्तें जीतेंगे और हमजा शहबाज 17 जुलाई के बाद फिर चीफ मिनिस्टर रहेंगे नहीं। आज भी उन्होंने ये कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो खोखले दावे हैं, इनके कोई धांधली वाला मामला नहीं है। लेकिन कुछ सीटों पर तो बाकायदा नंबर के साथ बताया। मिसाल के तौर पर नज़ीर चौहान PP 167 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पर यास्मीन राशिद साहबा ने बताया कि मुख्तलिफ यूसीज में 36 से लेकर 61% तक वोटर लिस्ट में इजाफा किया गया है। इतना बड़ा इजाफा तो गैर मामूली है ना? नहीं, ये उनका बयान जो है ये बिल्कुल लगब है, बेबुनियाद है। अगर कोई चीज़ ऐसी है वो साबित करें। शिकायत की है उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन दावा कर देना नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई ऐसे हक़ाइक़ नहीं दिए उन्होंने। तो लोग अगर आकर शिकायत कर रहे हैं कि हमारा वोट इस हल्के में था, यहाँ से हटा दिया गया है, कोई कह रहा है इसमें डाल दिया गया है, तो कैसे झूठ कह रहे हो? नहीं, कोई ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ। ये वही पुराने हलके हैं जो 2018 में थे। कोई किसी हलके में कोई तब्दीली नहीं हुई। कोई वोटर लिस्ट में जो है वो 61% और 34% जो है वो इजाफा नहीं हुआ। आप किसी अपने जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर की जो है वो आप ड्यूटी लगाएं, वो आपको ला के दे देगा कि ये गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये इल्ज़ाम गलत है। और वो जो कह रहे हैं कि नंबर से फ़ोन आता है वो नंबर नहीं होता, धमकियाँ दी जा रही हैं हमारे लोगों को, ये भी गलत है। ये तो ऐसा इल्जाम है जिससे आप खुद गुजर चुके हैं कि ऐसा होता रहा है। तो अगर आपके दौर में होता रहा है तो अब क्यों नहीं हो रहा है? देखें, मामला ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये फ़ोन जो हैं ये हमेशा MNAs को आते हैं, MPs को आते हैं, और जब कभी कोई इस किस्म की वो बात होती है, जिस तरह से PTI का 3.5 साल बजट पास होता रहा है, ये लेजिस्लेशन जो आप अपनी मर्ज़ी की करवाने की कोशिश करते रहें, आप मुझे बताएं कभी आम वोटर को भी कभी इस तरह से फ़ोन आए हैं? या आम वोटर को इस तरह से फ़ोन करके मैनेज किया जा सकता है? नहीं, वोटर को नहीं। ये तो बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रहे हैं। जो कैंपेन कर रहे हैं उनको कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी एक और उनके कोई वर्कर हैं जिनको पहले हिरासत में एक केस में लिया गया, वहाँ से रिहा हुए तो दूसरे केस में पकड़ लिया गया। ये तो सबके सामने ही हो रहा है कि कौन जेल जा रहा है। किसी बंदे का नाम लें कि उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसका FIR नंबर क्या है, उसको कब अरेस्ट किया। मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूं कि ऐसा कोई मामला जो है वो नहीं हुआ, नहीं होने जा रहा। और अगर किसी जगह पे कोई अबहाम ये चौधरी आसिम इसी हल्के में 167 में ही उनके कारकुन हैं, उनकी पिटाई की गई, वो तो पर्चा खुद दर्ज किया गया है, ये तो रिपोर्ट भी हुआ है। चलें, वर्कर्स का आपस में झगड़ा हो जाता है और कोई लड़ाई हो जाना जो है वो कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। और बाज़ औक़ात कारकुन बग़ैर किसी वजह के भी आपस में उलझ पड़ते हैं, उलझ पड़े होंगे। लेकिन ये कहना कि जी लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल कोई मामला नहीं है। अगर इनके पास कोई जो है वो बात है तो ये बताएं, उसको हम
वेरीफाई करने को तैयार हैं, उसको जो है सही है। राणा साहब वो मुसलसल कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, आप कह रहे हैं नहीं हो रही है।